नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक चुटकी जहर। आरती नाम की एक लड़की अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहती थी। कुछ ही दिनों के बाद आरती को एहसास होने लगा कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों वाली थी और बहू नए विचार वाली। आरती और उसके सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। ना तो सास टिप्पणी करना छोड़ती और ना ही आरती जवाब देना। हालत बद से बदतर होने लगी। आरती को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। आरती के लिए उस समय स्थिति और भी बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपरा के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वो किसी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब आरती का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपने माँ का पक्ष लेने लगा तो वो नाराज होकर मायके चली गई। आरती के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब उस ससुराल में नहीं जा पाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने आरती के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी अगर तुम अपने सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर तुम्हें मैं दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आरती जिद पकड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। आरती ने पूछा, क्या करना होगा? पिता ने एक पुड़िये में जहर का पाउडर आरती के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपने सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वो एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमज़ोर होकर 5 से 6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वो स्वाभाविक मौत से मरी है। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक ना होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वो तुम पर कोई टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल उसके खिलाफ जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? आरती ने सोचा, 6 महीनों ही की तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से आरती ने सास के भोजन में रोजाना एक चुटकी जहर मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बदलाव भी बदल लिया। वो सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उसके पैर दबाती और इसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती और उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की तरफ से अपने ताने को प्रति उत्तर ना पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वो कभी कभी बहू के सेवा के बदले आशीर्वाद भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। आरती नियमित रूप से रोज सास को एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस
घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास आरती को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही सास पड़ोस वालों के आगे तारीफों से फूल बांधती थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले जब तक बहू से चार प्यार भरी बातें न कर ले उसे नींद नहीं आती थी। छठा महीना आते आते आरती को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ का साया नजर आने लगा था। जब वो सोचती थी कि उसकी दिए गए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी, तो वो परेशान हो जाती थी। इसी परेशानी में वो अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दे दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठठार कर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूरन दिया था। इतना सुनना था कि बेटी अपने पिता का मुंह तकते रह गई। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताना।